अब स्वामी जी देखिए, आज की दुनिया में जीन एडिटिंग हो रही है, एआई के जरिए एमआरआई हो रहा है, स्मार्ट रिंग लोगों की उंगली में है, ब्रेन सेंसर लोग लगा रहे हैं। अब 150 साल जीने की जो चाहत है, उसके लिए टेक्नोलॉजी लोगों की मदद कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो स्वामी जी यही है कि लंबी उम्र तो ठीक है, लेकिन अगर हेल्दी ना हो तो किस काम की है? यानी बीमारी मुक्त, एक्टिव और एक सुकून भरी जिंदगी सबको मिलनी चाहिए। अब ये तो योग के जरिए ही मुमकिन है। एकदम आपने ठीक कहा। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना भी ये प्राकृतिक संसाधन है, संपदाएं हैं, विज्ञान है, अनुसंधान है, इसका ओवर यूज ना वो बड़ा डेंजर है। इसलिए एक लिमिट में इन सब चीज़ों का प्रयोग करना। हमेशा शरीर में 10-20 सेंसर लगा लिए ना, तो एक वो मुझे चैलेंज दिया था एक ने, पता नहीं क्या जैक्सन पैक्सन क्या नाम था उसका, और वो बेचारा फिर बाद में हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ, अभी तक तो उसका समाचार ही नहीं आया कि निकला है कि नहीं निकला है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अति ना किसी भी चीज़ की, चाहे योग की है, चाहे भोग की है, चाहे टेक्नोलॉजी की है, इक्विपमेंट्स की है, अति सर्वत्र वर्जयेत, इस सिद्धांत को तो देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, अवहेलना भी ठीक नहीं है। इसलिए सब जगह समत्वम योग उच्यते, ये जो सूत्र जिसको बार बार मीनाक्षी हमारी बहन भी श्रीमद् भगवद गीता के उदाहरणों को बोलती रहती है, वो अपनाना पड़ेगा। और क्वालिटी लाइफ जीने के लिए कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और 5-10 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आहार हमारा अपने प्रकृति के अनुकूल हो, 6 से 7 घंटे की हमारी नींद हो, और व्यवहार हमारा सबके साथ समता मूलक हो, और किसी के प्रति बैर ना रखें। और जिस शब्द को आप सर्वाधिक प्रयोग करते हो, निर्भर हो करके, निर्भर हो करके, निर्भय हो करके, बोझ रहित हो करके, बोझ मुक्त और बोध युक्त हो करके जिए। ऐसा छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी को जीने के लिए, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है बस। और ये भुजंगासन और मरकटासन भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको रोज करवा देते हैं। और अपने सब मार्कर्स को अच्छा रखने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, सबसे अच्छा है 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लो, और रोज जो बताते हैं उसको हमारे साथ कर भी लो, और कैसे इस बॉडी को ऑपरेट करना है और कैसे अपने अंदर के सिस्टम को कोऑपरेट करना है, ये आ गया तो फिर तो आनंद ही आ जाएगा। स्वामी जी, हर किसी को लॉन्जिविटी चाहिए, सबको लंबी जिंदगी जीनी है, सेहतमंद जिंदगी जीनी है। अब ये बाजार में बिक तो रही नहीं कि लोग जाके खरीद लाएं पैसों से। अब इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन लोग डिसिप्लिन में रहना नहीं जानते। अब फैटी लीवर स्वामी जी आज के वक्त में इस लॉन्जिविटी की राह में एक बहुत बड़ा खतरा है। लोग ज्यादा खाते हैं, देर रात तक खाने की आदत है, मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। अब इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, शुगर, लीवर की बीमारी के साथ साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप स्वामी जी हमेशा लोगों से कहते हैं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। सारी लाइफस्टाइल डिजीज का पूरा एक कुनबा है, कुटुंब खानदान, कुटुंब कबीला। जी, आप स्वामी जी हमेशा कहते हैं स्किन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। तो स्वामी जी, क्या कम खाना, सही समय पर खाना और योग के जरिए फैटी लिवर को भी रिवर्स किया जा सकता है? तो साथ में जरा लिवर को डिटॉक्स करने के भी कुछ उपाय बता दें। खाना, सही समय पर खाना और पोषक आहार लेना, 3 चीजों का सबसे ज्यादा खतरा रहता है लिवर। ओवर ईटिंग और अनहेल्दी ईटिंग, ये इतना ज्यादा हम करते हैं। बेचारा लीवर पचा करके उसको कैसे प्रोसेस करे, इतना उसमें कुछ कचरा कबाड़ा डाल देते हैं। लीवर भी सोचता है 1 ग्राम खाने की चीज में 100 से लेकर के 1000 तक फूड एंड उसके अंदर न्यूट्रिशन उसके कंपाउंड होते हैं। कैसे क्या क्या करे बेचारा, कुछ तो 1-1, 2-2 किलो पेट में धकेल देते हैं। लीवर की कैपेसिटी है जो है आहार में 200-250 ग्राम और लिक्विड में आधा 1 लीटर तक उसको जो है प्रोसेस करने की। लीवर के ऊपर कम से कम 5 से 10 गुना बोझ डाल रखा हमने, जो
ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। फिर ये जितने भी सिंथेटिक फूड है, ये जो बाजारू फूड है, डब्बा बंद फूड है, ये तो बहुत खतरनाक। फिर ऊपर से सिंथेटिक दवाइयों का बोझ, और ऊपर से फिर सिंथेटिक दवाओं के साथ साथ अल्कोहल आदि, ये सब गड़बड़ झाला है, घोटाला है। तो ओबेसिटी के लिए भी अभ्यास बता दिए और बैठ करके भी जो है बता देते हैं, वो अभ्यास तो करना ही है। ये ऐसे तो क्या करें बेचारा, लीवर की मुसीबत। तो लीवर को इन सभी मुसीबतों से बचाने के लिए एक तो लीवोग्रिट, दूसरा उसके ऊपर 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमारा, दूसरा जो है जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पिए, खाने के बाद द्राक्षा सवले कुमारिया सौ को नरनवारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और साथ में ब्रेन नर्वस सिस्टम का भी ताना बाना गड़बड़ा रहा है तो अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट, जो भी है। ऐसे ये एक चीज का ये ध्यान रखना जरूरी है कि लीवर हमारे सबसे बड़ा, करीब 1.5 किलो का ये जो वाइटल ऑर्गन है हमारा, पूरे शरीर का पोषण यहीं से होता है, पूरे शरीर की ब्लड सप्लाई भी यहीं से, पूरे शरीर की न्यूट्रिशन भी यहीं से जाते हैं, सारी मेडिसिन से भी यहीं से प्रोसेस होकर के जाती है। और जो उल्टा पुल्टा खा लेते हैं वो भी सब उसी को भी शरीर के योग्य करके हमारे सेल मेमोरी के और पूरे सिस्टम के अनुकूल करके उसको भेजता है। तो वह लीवर के ऊपर बोझ न डाले कतई। और फिर ये 2 अभ्यास और फिर ये मंडूकासन, ये तो रोज ही हम करवा देते हैं, इसको तो करें। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, और हम तो गोधन अर्क भी देते हैं, वो तो 2 चम्मच सुबह सुबह रोज ले लिया जाए तो जिंदगी में कभी भी लीवर की, किडनी की, पाचन की, कोलेस्ट्रॉल की, ओबेसिटी की, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, जितने भी ये कचरा भीतर इकट्ठा होता रहता है, यद्यपि शरीर भी उसकी ऑटोफेजी माइटोफेजी अंदर से सफाई करता है नैसर्गिक रूप से, लेकिन गोधन अर्क इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन करते रहे और लीवर को तो बचाना ही पड़ेगा। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, लंग के लिए सॉसरी ब्रोनकोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदयामृत, और मस्तिष्क के लिए मेदावटी मेमोरी ग्रिट।